हे भंते, इस जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा कि इस जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई है तो पत्थर की चट्टान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। उस जिज्ञासु ने फिर पूछा कि भगवान, क्या चट्टान से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होता है? भगवान ने कहा कि होता है। लोहा चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोहे का हथौड़ा एक चट्टान को तोड़ दिया करता है। उस जिज्ञासु की फिर जिज्ञासा जगी। उसने कहा कि भगवान, क्या लोहे से भी ज्यादा कोई शक्तिशाली होता है? भगवान ने कहा कि हां, अवश्य होता है। लोहे से ज्यादा शक्तिशाली अग्नि होती है, जो लोहे को पिघला के पानी कर दिया करती है। उसने फिर पूछा, क्या अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली कोई और है? तो भगवान ने कहा कि हां, अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली पानी हुआ करता है, जो आग को बुझा दिया करता है। फिर उसने पूछा कि पानी से ज्यादा शक्तिशाली कोई है? बोले हां, पानी से ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य का संकल्प हुआ करता है, जो पाताल से पानी को खींच करके बाहर ले आया करता है। मनुष्य का संकल्प, हजारों फीट गहरा भी पानी हो तो मनुष्य अपने संकल्पों से उस पानी को बाहर निकाल दिया करता है। तो पूछा कि भगवान, संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा कि संकल्प से ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो संकल्प दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता। आज का जो पर्व है, आज का जो दिन है, वह संकल्प का दिन है। संयम का पालन संकल्प से होगा। संकल्प नहीं, बोलूं या नहीं? संकल्प नहीं तो संयम नहीं। संकल्प होना चाहिए। यदि मैं मुनि बना हूं तो मेरे पास कोई देवी शक्ति नहीं है, कोई परमात्मा ने मुझे शक्ति नहीं दी है, ये मेरे संकल्प की शक्ति है। और यदि आज कोई 10 उपवास कर रहा है, 5 उपवास कर रहा है, तो कोई परमात्मा उसके पास नहीं आता है। उसके भीतर का संकल्प उसे 10-10 उपवास करने के लिए मजबूत कर दिया करता है। संकल्पों से संयम आता है। कोई 5 उपवास किए हैं, कोई 10 उपवास किए हैं, किसकी दम पर? संकल्प की दम पर। संकल्प से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। आदमी को अपना संकल्प जागृत करना चाहिए। कोई आदमी यदि अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो संकल्प की ताकत पर करता है। कोई आदमी यदि एरोप्लेन बनाता है तो अपने संकल्पों से बनाता है। कोई आदमी यदि स्वर्ग की, नरक की यात्रा करता है तो अपने संकल्प से करता है। और यही आदमी जब परमात्मा की यात्रा करता है तो वह भी उसका अपना संकल्प हुआ करता है। संयम और संकल्प का दिन है। संकल्प करो, विकल्प खत्म हो जाएंगे। क्या होगा? रात में कैसे छोड़ें, पानी कैसे छोड़ें? कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई महाराज बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिक्कत है बनने में? बोलो, कोई कठिनाई है? बोलो, नहीं है तो आओ। कितनी आसानी से कह दिया, नहीं नहीं कोई कठिनाई नहीं, बच्चों का खेल है ना। ध्यान रखना, मुनि बनना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कठिन उनके लिए है जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है,
जिनने संकल्प ले लिया उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हुआ। हिमालय की चोटी पर जो चढ़े हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो पैरों से चढ़े हैं, वो हाथों से चढ़े हैं? नहीं मेरे भाई, हाथ और पैर से हिमालय की ऊंचाइयां नहीं छुई जाती हैं, संकल्प की ताकत से हिमालय की चोटियां चढ़ी जाती हैं। संकल्प होना चाहिए, विचार करना है आपको। के पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है। वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे। अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वहीं गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वहीं का वहीं पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना, कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखिए, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो। नहीं, क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में, देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपश्चर्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया, लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर है, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना,
कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना, इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किसमें मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर दिखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ? इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली? यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है, आपको सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला।